हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लूप्स इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में लूप तीन टाइप के होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। देखिए, लूप्स का काम क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर लाइन या किसी ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना हो, बार बार रिपीट करना हो, तब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमें अपना नाम प्रिंट कराना है 10 बार, तो हम क्या करेंगे, 10 बार हमें लाइन लिखनी पड़ेगी, 10 बार अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो हम एक बार ही कोड लिखेंगे और 10 बार उस लाइन को चलना चाहिए। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। सिंटैक्सिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप व्हाइल लूप यूज करते हैं तो लिखेंगे व्हाइल, पैरेंथेसिस लगाना है, इसके अंदर कोई कंडीशन आपको लिखनी है पैरेंथेसिस में। फिर इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो लाइनें लिखनी है जो आपको बार बार रिपीट कराना है। इसी तरह डू व्हाइल लूप में सबसे पहले आपको डू लिखना है, फिर इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो लाइनें लिखनी है जो बार बार आपको रिपीट करनी है। कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपको व्हाइल लिखना है, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना है जितनी टाइम आपको लाइन ये रिपीट करानी है। इसके बाद सेमीकोलन। फॉर लूप में भी इसी तरह फॉर लूप लगाना है और यहीं पर आपको कंडीशंस देनी है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वो सब लाइनें लिख देनी है जो बार बार आपको एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, व्हाइल लूप में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है और डू व्हाइल लूप में यहाँ पर लास्ट में व्हाइल के बाद सेमीकोलन लगाना है। हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल टैग लिख लेते हैं HTML के जो हमें नेसेसरी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम एक बार अपना नाम प्रिंट करना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जो हमें प्रिंट कराना है वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें NCEC प्रिंट होके मिल जाएगा एक बार। लेकिन हमें बार बार इसी लाइन को चलाना है। सपोज करो हमें 10 बार इसी लाइन को चलाना है, 10 बार हमें लिखना है, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं आई और इसकी शुरुआत करते हैं, यानी 0 से शुरू करते हैं आई को, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाइल लिखेंगे और इसका पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमको कंडीशन बतानी है जब तक इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है जो हमने ये इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन बताते हैं 10 बार चलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 11। तो आई क्या है, 0 से 10 तक जाएगा, तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ध्यान देना है, यहाँ पर लिखी हुई कंडीशन जितनी बार ट्रू होगी उतनी बार ही ये लाइन चलेगी, यानी इसके अंदर लिखा हुआ कोड उतनी बार ही चलेगा। 0 से 11 बार गया है, यानी 10 और एक 11 बार चलना है, तो 11 बार NCC प्रिंट होगा। अगर आपको 10 बार प्रिंट कराना है तो 0 से 10 तक चलाएं, तो 0 से 9 तक 10 अंक हो जाएंगे और ये 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी बार आपको चलाना है उतनी बार यहाँ पर कंडीशन आपको ऐसी ही देंगे। आई की वैल्यू 0 थी और अभी आई की वैल्यू 0 यहाँ भी रहेगी, तो 0 10 से कम है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो ये लाइन चलेगी। तो ये लाइन क्या है, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी चलती रहेगी, तो ये क्या है, ये लगातार प्रिंट होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें 10 बार तक ये लाइन चलानी है सिर्फ। तो कंडीशन ऐसी बनानी है कि 10 बार तक तो ये यहाँ पर ट्रू रहे और 11वीं बार ये फॉल्स हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम आई की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीमेंट करते हैं, यानी आई को हमने एक बार बढ़ा दिया, तो पहली बार आई क्या है 0, फिर ये कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन 10, यानी 10 कम है आई से, तो ट्रू है तो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर आएंगे और ये लाइन चल जाएगी। तो एक बार NCC प्रिंट हो जाएगा, फिर जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर चेक होगा कंडीशन, एक कम है 10 से, फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा आई पर तो आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, फिर ये 2 होगा, फिर चलेगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, आई बढ़ता जाएगा। तो आई जब तक कम रहेगा 10 से तब तक ये लाइन चलती रहेगी। तो कब तक, जब कम रहेगा 9 तक, तो 0 से 9 बार तक ये चलेगा, नहीं 10 बार ये NCC प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं और सेव करके रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो NCC
प्रिंट हो रहा है लाइन से। लेकिन लाइन चेंज करनी है तो आप क्या करें, यहाँ पर बी आर टैग लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बी आर टैग लगा दिया, और चूंकि इसको भी स्ट्रिंग पे रखा जाता है तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के इसको भी स्ट्रिंग पे रख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके फिर से रन करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एनसीसी प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। इसी तरह से दूसरे लूप में भी कहीं से आपको इनिशियलाइजेशन करना है, शुरुआत करना है, फिर आपको बताना है कंडीशन की कहाँ तक ले जाना है, और फ्लो आपको बढ़ाना है। ये 3 चीजें हर एक लूप में करना है। अब हम डू व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा डू, करना क्या है, करना ये है कि इसके अंदर लिखे हुए ब्लॉक को चलाना है, और ब्लॉक के बाद हमको व्हाइल लगाना ऐसे, और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। काम वही हो रहा है, आई को शुरुआत की है 0 से, और ये लाइनें हमने चलाई। इसके बाद परंतु ये कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने व्हाइल लिखा और कंडीशन लिखी। अब सेव करते हैं, सेव करके रन कराते हैं तो सेम आउटपुट, ठीक है। हम चाहते हैं कि 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो जाए। तो 1 से 10 तक कौन बढ़ रहा है, आई, तो हम आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दें। तो हमने आई कर दिया। अब सेव करते हैं, सेव करके रन कराते हैं तो देखिए 10 नंबर प्रिंट हुए, लेकिन 0 से स्टार्ट किया है तो 9 तक। अब हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, और इसको कहाँ तक, या तो हम घेरा कर दें या तो लेस देन इक्वल टू कर दें, तो भी हमें 10 तक नंबर मिल जाएंगे। सेव करते हैं और रन करते हैं तो देखिए 1 से 10 तक हमें नंबर मिल गए। अब हम यूज करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में यहाँ पर आपको फॉर लूप लगाना है स्टार्टिंग में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले हम क्या करते थे, इनिशियलाइजेशन कहीं से शुरुआत करते थे। तो शुरुआत हमने कर दी यहाँ पर i इक्वल टू 1, सॉरी i असाइन 1। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये इक्वल टू नहीं होता है, असाइन होता है, ठीक है। तो i असाइन 1, और इसके बाद कंडीशन लगानी होती है। तो कंडीशन हमारी ये है, कंडीशन हमने यहाँ पर दी, ठीक है, i इज लेस देन इक्वल टू 10, और ये ब्रैकेट बस हटा देने हैं। इसके बाद फ्लो, तो ये रहा हमारा फ्लो, और यहाँ पर आपको फ्लो लिख देना है, यानी i++। वही चीजें हैं यहाँ भी, बस रखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। और ये हमारा हो गया इसका ब्लॉक फॉर का। अब सेव करके एक बार रन करते हैं तो i की वैल्यू प्रिंट कराई गई है, 1 से 10 तक जाएगा तो i की वैल्यू 1 से 10 बार प्रिंट होगी। देखिए सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है। थोड़ा सा और हम इसमें चेंज करते हैं, हम चाहते हैं 1 से 10 तक की ये जो वैल्यू है इनका हमें योग मिल जाए। तो देखिए हम एक सम वेरिएबल लेते हैं, और सम वेरिएबल के अंदर पहले सम पे हम क्या करते हैं, सम पे साइन कर देते हैं 0 शुरुआत में, और सम बराबर सम प्लस i। समझिएगा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। दरअसल सम पर पहले है 0, और सम यहाँ पर जो आएगा ऐड करके 0 और i है, यहाँ पर i बढ़ रहा है 1 से 10 तक, तो पहली बार i क्या होगा, 1 होगा, फिर i बढ़ेगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो सम और i दोनों जुड़ता जाएगा और सम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम सम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा लें बाद में, तो हमें सम मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं सम, सेव करके एक बार रन करते हैं तो 1 से 10 तक की संख्याओं का सम हमें मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हर बार सम भी चल रहा है, तो हर बार सम प्रिंट हो रहा है। हमें इस लाइन को सिर्फ एक बार ही चलाना है, यानी सम हमें एक बार ही प्रिंट कराना है। तो हम इस लाइन को लूप के बाहर रखेंगे। ध्यान रखिएगा लूप के अंदर हम वही लाइनें लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट करानी होती हैं। तो हमें i को बार बार जोड़ के सम में पहुंचाना है, इसलिए हम ये लाइन यहाँ पर लिखे हैं लूप के अंदर। फिर हमें सम एक बार ही प्रिंट कराना है, तो सम हमने बाहर इसके प्रिंट कराया है पैरेंथेसिस के बाहर, ठीक है। सेव करते हैं, सेव करके एक बार रन करते हैं तो सम आपको प्रिंट करके मिलेगा 55। आई होप आपको लूप से समझ में आया होगा। आप ऐसे प्रोग्राम खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें, जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का
सम प्रिंट करना है, 1 से 100 तक की इवन संख्याओं का, सम संख्याओं का सम प्रिंट करना है, विषम संख्याओं का सम प्रिंट करना है, औसत प्रिंट करना है 1 से 50 तक की संख्याओं का। तो ऐसे प्रोग्राम्स खुद से बनाएं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।